दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हम लोग जो है 1 से 84 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। कहा था कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स यानी घनों की संख्या। तो होगा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और नीचे में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन यानी 1 का क्यूब। 5 का क्यूब होगा 125, 1 का क्यूब होगा 1, यानी इसका राइट आंसर होगा 125 यानी ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। तो देखिए यहाँ पे है कि √5 + 3 थर्ड रूट ऑफ x बराबर 3 है। तो कहता है एक्स का मान। तो यहाँ पे हम रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 + थर्ड रूट ऑफ x और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। यानी थर्ड रूट ऑफ x बराबर कितना होगा, 9। ये 5 उधर जाएगा, 9 - 5 यानी कितना होगा, 4। अब क्या करेंगे, थर्ड रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 का क्यूब 64। ठीक है, 4 का क्यूब 64 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए कहता है कि वृत्त का केंद्र O है तथा कोण CBD 30 है। ठीक है, तो कहता है कोण B यानी ये कोण BAC का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कोण COD जो होगा, कोण COD। ठीक है, कोण COD। तो कोण COD होगा आपको 2 कोण CBD। ठीक है, तो कोण COD यानी ये कोण केंद्र पर का कोण जो है ये होगा परिधि पर के कोण का दुगुना, यानी कितना होगा, तो 2 × 30। 2 × 30 कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, 2 × 30 यानी कितना होगा, तो ये कोण हो जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण AOB जो होगा, कोण AOB ठीक है, कोण AOB यानी ये कोण हो जाएगा आपको बराबर में कोण COD के बराबर, कोण COD बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा आपको कितना, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, कोण AOB बराबर कोण COD सम्मुख कोण है। अब देखिए कि कोण ABO जोड़ कोण AB और O यानी ये कोण ABO प्लस कोण OAB प्लस कोण OAB ये हो जाएगा आपको कोण OAB बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बराबर में कितना डिग्री, तो 120 डिग्री। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको कितना डिग्री, तो 120 जो है डिग्री। ठीक है, 180 - 60 कर लेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री। अब देखिए कि कोण जो है BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण BAO बराबर BAO। अब देखिए कोण BAC जो होगा यानी ये कोण BAC बराबर कौन होगा, BAO बराबर कौन BA और O हो जाएगा। ठीक है, BAO। ठीक है, बराबर होगा 120/2 कितना होगा, तो 120 और बट्टा में 2 यानी कितना होगा, तो 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यानी सी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। यदि इकाई के स्थान का अंक 4 हो और दहाई के स्थान का अंक x हो तब वह संख्या होगी। तो संख्या देखिए 88 का जो संख्या होगा ये हो जाएगा, इकाई का अंक कितना कर रहा है, 4। तो इकाई लेंगे 4। ठीक है, इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक x, तो ये होगा 10 × x यानी 10x + 10x + 4 यानी बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट है कि n पदों की समानांतर श्रेणी जिसका योग जो है n² - 2n है। तो कहता पांचवा पद किसके बराबर होगा। ठीक है, पांचवा पद जो है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे Sn दे दिया गया है, कितना है Sn जो है ये दे दिया गया n² - 2n। अब हम क्या करेंगे, Sn - 1 निकाल लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपको एस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस में 3, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 4n और माइनस में 4n, एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी एन निकाल लेंगे या ए एन कहिए जो कहिए, तो टी एन बराबर हो जाएगा आपको, यानी 5 एस एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपको 2n माइनस थ्री, क्या निकल जाएगा 2n माइनस में 3 निकल जाएगा, ठीक है, 2n माइनस थ्री, तो इसीलिए T5 निकाल लीजिए, T5, तो T5 हो जाएगा 2n माइनस कितना है 3, तो 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 5 माइनस थ्री, यानी 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना होगा 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन 7, क्या होगा, तो बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 है, दो अंकीय सभी विषम संख्याओं का योग किसके बराबर है। तो दो अंकीय सभी विषम संख्या जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट 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 99 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ए तो पता चल गया कि 11 होगा, डी भी पता चल गया कितना होगा, तो 13 माइनस 11 यानी 2 होगा, ए एन तो आपको पता है ही, या टी एन कितना है, अंतिम पद है 99, अंतिम पद क्या है 99 है, ठीक है। यहाँ से आप एन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे एन निकाल लेंगे, तो एन निकालने के लिए टी एन यानी 99 बराबर टी एन बराबर या ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा डी, ठीक। तो इधर जो है एक घट जाएगा तो क्या होगा 98 होगा, 98 बराबर हो जाएगा आपको एन माइनस वन या ये 2 चला जाएगा उधर, ठीक है, भाग में, तो ये कट के कितना होगा 2 चौका 8, 2 नमा 18, यानी एन माइनस वन बराबर 18, तो इधर माइनस में है 1 तो इधर आएगा प्लस में, तो एन का मान कितना होगा 50 हो जाएगा, एन का मान निकल गया आपको 50, ठीक है। एन का मान कितना निकल गया है, तो एन का मान जो है, सॉरी यहाँ पे एन का मान 45 है, 2 चौक 8, देखिए यहाँ पे जो है 90, अच्छा सॉरी यहाँ पे 11 भी है, सॉरी देखिए यहाँ पे 11 है, तो 11 को माइनस में लाएंगे, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 11, तो 99 माइनस 11 करेंगे, 99 माइनस देखिए 99 यहाँ पे जो है क्या है 99 माइनस 11 बराबर है n माइनस वन इंटू टू, एन माइनस वन इंटू टू, यानी हो जाएगा 88, ठीक है, बट्टा में 2 बराबर क्या होगा n माइनस वन, ये कट के होगा 44, ठीक है, तो 44, तो n बराबर क्या होगा 44 प्लस 1 यानी 45, सॉरी n का मान निकल गया कितना 45। अब हम निकाल लेंगे एस एन, ठीक है, तो एस एन जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा n बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो ए आपको n तो पता है 45 बट्टा 2, ए भी पता है, ए कितना था, तो ए था आपको 11 और अंतिम पद क्या था 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 बट्टा 2 गुने 9 1 10, 9 1 10 1 11, 110, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 45 गुने 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, 5 9 5 45, 2 47, 47 का 7 हासिल 4 5 का 20 4 24, यानी 2475, ए ऑप्शन 90 का। अब देखिए 91 है कि हृदय अपना गुल्लक जो है खोलता है, उससे जो है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के इतना के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे गौर करिए कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि हम मान ले 10x, ठीक है, 10x, 5x, 2x और x, ठीक है, कितना मान लेते हैं ये मान लेते हैं, और कुल जो है सिक्का कितना है 72 है, तो फिर इस सब का जोड़ यानी 10x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 2x प्लस x ये किसके बराबर होगा 72 के, तो 18x बराबर होगा 72, तो x बराबर हो जाएगा 18 चौक 72, यानी x का मान निकल गया कितना 4, x का मान कितना निकल गया है 4। तो गुल्लक में कुल राशि जो हो जाएगा, ये गुल्लक में कुल राशि हो जाएगा आपको,
यानी गुल्लक में कुल राशि। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 5 गुल्लक में कुल राशि ऐसे निकलेगा 10x है, तो 10 × 4 = 40, 10x, तो 10 × 4, ठीक, 10 × 4, और ये 1 रुपये का सिक्का है तो गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 40 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, फिर है कितना, तो 3x, तो 5x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4, और ये जो है 2 रुपये के सिक्का है, गुने 2, तो 5 × 4 = 20, दूनी 40, ये भी हो जाएगा 40, तो प्लस में 40 कर लेंगे, कुल सिक्का निकाल रहे हैं, तो 40 फिर 40, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कितना है, तो 2x है, ठीक है, 2x, तो 2 × 4, 2 × 4 तो होगा ही, और ये 5 रुपये के सिक्का है तो 5, तो ये होगा 4 × 5 = 20, दूनी 40, ये भी हो गया 40। फिर देखिए अगली बार है x का मान कितना है, 4 है, ठीक है, और ये 10 रुपये के सिक्का है तो 4 × 10, यानी ये भी होगा 40, तो 140 दूनी 80, और 80 80, यानी कितना होगा, तो 160 रुपया, कितना होगा, 160 रुपया, यानी 91 का होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। कहता है इस कार्य के लिए 4500 रुपया धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद 3 दिन तक कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लेते हैं। कार्य कुल जो है 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम जो है समीर और पुनीत, तो समीर करता है 10 दिन में, पुनीत करता है 15 दिन में, इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 3, तो देखिए 10 × 3 और 15 दूनी 30, ये निकल जाए, ये है समय और ये है क्षमता, इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता। तो यहाँ देख लीजिए और मान लेते हैं कि अशोक जो है, अशोक की क्षमता यदि x मान लेते हैं, ठीक है, अशोक की इफिशियंसी मान लीजिए x, ठीक है, अशोक की इफिशियंसी x मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कुल कार्य जो निकल जाएगा, तो कुल कार्य होगा 5, ठीक है, गुना 3 दिन में करता है। अब प्लस देखिए, और उसके बाद है, और जो है 2 × 5 दिन में करता है। अब प्लस देखिए 2 × 3 + 2 + x, तीनों का इफिशियंसी 3 + 2 + x, ठीक है, 2 दिन में करता है, समाप्त कर देता है, तो ये कितना का बराबर है, 30 के बराबर, ठीक है, 30 के बराबर। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो 15 यानी 15 + 10 + 2x, ये कितना हो जाएगा, 30 के बराबर, यानी 30 2x बराबर होगा 5, ठीक है, 2x बराबर होगा 5, 15 + 10 उधर जाएगा तो 25, तो 30 में से 25 गया तो 5, तो 2x बराबर निकल गया 5, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 2.5, x बराबर 2.5 निकल जाएगा, ठीक है। तो अशोक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो 2.5 × 2, यानी कितना होगा, 5 यूनिट। तो अशोक कितना कार्य करता है, 5 यूनिट, ठीक है, अशोक का निकल गया 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब देखिए कि 30 यूनिट जो है टोटल किसके बराबर है, 4500 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 150 के बराबर होगा, ठीक है, 1 यूनिट कितना का बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। हमको निकालना है 5 यूनिट कितना का बराबर होगा, तो 75 रुपये के बराबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो ए ऑप्शन 750 हो जाएगा, ठीक है, 750 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 93 है, ए और बी की वर्तमान आयु इतना इतना है, ठीक है, ए और बी की वर्तमान, तो देखिए ए अनुपात बी, इसका जो है वर्तमान है 7:8, ठीक। फिर कहता है 6 वर्ष बाद इसका अनुपात है 8:9, ठीक है। कहता है यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, सी की वर्तमान आयु निकालना है। सी की जो वर्तमान आयु है, ये जो है ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ए की वर्तमान आयु से क्या है, तो 10 वर्ष अधिक, 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में अंतर, 8 × 1 = 9, 7 × 1 = 8, यानी 1 का मान 6 के बराबर है,
ठीक, तो हम 7 का मान निकालेंगे तो 7 छः कितना होगा 42। और सी जो है ये 10 वर्ष अधिक है तो 42 प्लस 10 कितना होगा, तो 42 प्लस 10 जो है 42 और प्लस 10 93, 42 प्लस 10 जो है ये हो जाएगा 52, 52 ठीक है 52। तो 93 का होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत यदि 42 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक, और पहली 4 संख्या का औसत 44, छठी संख्या पाँचवीं संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, तो पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 12 संख्या का कुल योग जो हो जाएगा आपको, 12 संख्या का कुल योग, तो 12 संख्या का कुल योग हो जाएगा आपको 94। तो 12 संख्या का कुल योग क्या हो जाएगा, तो 12 गुने हो जाएगा 42, 12 गुने 42 यानी 200, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, फिर देख लीजिए कि अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग, ठीक है, तो ये होगा 40 गुने 5 यानी 200, 40 गुने 5 यानी 200। फिर पहली जो है 4 संख्या का कुल योग, तो पहली 4 संख्या का कुल योग हो जाएगा 44 गुना में 4 यानी 176, ठीक है 176। अब देखिए पाँचवीं छठी तथा सातवीं संख्या का कुल योग, पाँचवीं छठी और सातवीं संख्या का कुल योग होगा 500, ये कुल योग हो जाएगा आपको कितना होगा, तो 504, ठीक है 504 और देखिए 504 माइनस 200 प्लस 176 यानी 200 प्लस 176 यानी 376, ठीक है 376 घटाएंगे तो कितना होगा 128, घटाने पर कितना निकलेगा 128। अब मान लीजिए कि छठी संख्या यदि x है, छठी संख्या को यदि आप x मान लेते हैं तो पाँचवीं संख्या होगा x प्लस 6, ठीक, पाँचवीं संख्या x प्लस 6 होगा क्योंकि छठी संख्या पाँचवीं संख्या से 6 कम है, पाँचवीं संख्या से 6 कम है छठी संख्या, ठीक है, तो पाँचवीं संख्या 6 अधिक होगा। अब देखिए और कह रहा है कि सातवीं संख्या 5, सातवीं संख्या और सातवीं संख्या से 5 कम है, तो सातवीं संख्या क्या होगा, तो 5 अधिक होगा तो x प्लस 5, ठीक, तो पाँचवीं छठी और सातवीं का योग तो निकल गया था 128, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपको यानी x प्लस 6 प्लस x प्लस 5 का यानी ये कितना होगा, तीनों का जोड़ x 3x प्लस 6 5 11, तो 3x प्लस 11 बराबर 128, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 39, x का मान निकल गया 39, तो पाँचवीं संख्या निकाल लीजिए, तो 39 प्लस 6 कितना होगा 45, 39 प्लस 6 कितना होगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक है 45। तो यहाँ पे आपको निकल गया पहली संख्या 39, ठीक है, तो पहली संख्या निकल गया आपको फर्स्ट नंबर जो है 39, ठीक, सातवीं संख्या निकल जाएगा आपको 44, उसके बाद देखिए अब पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत, तो 9 4 13, 4 3 7 1 8 बट्टा 2 कर देंगे 83, सॉरी यहाँ पे जो है 9 4 देखिए यानी पाँचवीं और सातवीं, सॉरी पाँचवीं, ये पहली संख्या है, पाँचवीं निकाल लीजिएगा तो पाँचवीं संख्या निकल जाएगा आपको 45, पाँचवीं संख्या कितना है 45 और तो 45 और 44 ये हो जाएगा 89/2 करेंगे तो 44.5, ठीक है, तो 44.5 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 95 है कि 10% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी धनराशि पर इतने वर्षों में जो है इतना रुपया है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी धनराशि पर 2/1/2 वर्षों में ब्याज इतना है, तब कहता है ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगा, ठीक, तो राशि निकालना है, तो देख लीजिए, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना हो जाता है 1623 रुपया हो जाता है, ठीक है, 2/1/2 वर्षों में, ठीक है 2/1/2 वर्षों में। तो इसको यदि इस तरह से पहले देख लेते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 1/10 हो जाता है, ठीक है, तो 10
या फिर हम ऐसे ही बना लें कि देखिए 1623 में 1623 बराबर, ठीक है, मिश्र धन ब्याज है, ये तो ब्याज है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर, 1 प्लस दर बाई 100 के पावर पूर्णांक। तो पूर्णांक यहाँ पे है कितना, तो 2 है, ठीक है, पूर्णांक इंटू 1 प्लस भिन्न गुने दर, यानी भिन्न है 1/2 और दर है 10, भिन्न गुने दर बट्टा में 100, ठीक है, क्या होता है भिन्न गुने दर बट्टा में 100, ये निकल गया आपको क्या, तो मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। इसमें से यदि हम -1 कर दें तो क्या निकल जाएगा, मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अब मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर पूर्णांक इंटू 1 प्लस भिन्न गुने दर बट्टा 100 -1 कर लेंगे, ठीक है, -1 कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1623 तो 1623 बराबर P इंटू 11/10 का स्क्वायर, यानी 121 बट्टा कितना होगा, 100, और नीचे में क्या होगा 21/20, यहाँ देखिए 2×5 = 10, 20×5 = 100, तो क्या होगा 21/20 माइनस में 1, ठीक है, -1, 21/20 -1। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा आपको कितना, तो P का मान निकल जाएगा आपको 6000, कितना निकल जाएगा 6000, ठीक है, तो यानी 95 का बी ऑप्शन, 95 का बी ऑप्शन। अब देखिए 96 का था ए और बी की आयु 50% अधिक है, ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु 50% अधिक है, ठीक। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, ए की आय में क्या किया जाए, 40% की वृद्धि। तो देख लीजिए यहाँ पे ए और बी यदि 100 है तो ए कितना होगा 150, ठीक है, ये कितना होगा 150। अब कह रहा है कि यदि ए की आय में 40 की वृद्धि कर दी जाए, तो यदि आप यहाँ पे हम 40 की वृद्धि करते हैं यानी 140%, तो बट्टा में 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 14×5 = 70, ठीक है, 14×5 = 70, हासिल 7 7 4 11 1 1 2, ये कितना हो जाता है 210। फिर देखिए कहता है कि बी की आय में 90 की वृद्धि, यानी 190, ठीक है, तो ये हो जाएगा 190, ठीक है। तो कहता है संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, तो संयुक्त आय में प्रतिशत जो है वृद्धि कितना होगा, संयुक्त आय, तो पूरे आय में, तो पूरे आय कितना है, तो पूरे आय है 150 + 100, यानी ये है 250, ठीक है, पूरे आय कितना है 250 है, ठीक। अब यहाँ पे पूरे आय देख लीजिए तो 150 और ये हो जाएगा 0, 5 1 6 2 1 3 360, ठीक है, 210 और प्लस 190, 210 और प्लस 190, 210 + 190 और माइनस में 150 + 100, 150 + 100, 150 + 100, यानी 290 और प्लस 190, यानी यहाँ पे होगा 250 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा, देखिए टोटल आय जो हो जाएगा 0 0 0 9 1 10 2 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा, तो 0 9 1 10 2 3 400, तो ये हो जाएगा 400% वृद्धि निकालेंगे तो 400 माइनस 400 और माइनस में हो जाएगा 250 और नीचे में हो जाएगा 250 और गुना में 100, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 400 में से 250 घटाएंगे तो होगा 50, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 150। अब बट्टा में कितना है 25, बट्टा में 25 छक्का 150, यानी ये निकल जाएगा 25 छक्का 150, ठीक है, 25 छक्का 150, यानी ऊपर में निकल जाएगा 150, नीचे में 250 और गुना में 100, तो 1 0 से 100, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 15 चौका 60%, यानी 96 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 96 का बी। फिर है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अंकित अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, यानी सीपी 100 है तो एमपी होगा 140 और अंकित मूल्य 25% की छूट देकर जो है बेचता है। तो यदि 25% यानी इसका 140 का 75% निकाल लीजिए, ठीक है, तो 100 का 75 यानी 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12
और 4 पंच 20। ठीक है, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 105, यानी कितना प्रतिशत का जो है लाभ हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो 97 का यदि देखें तो 5% का लाभ हो रहा है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 98 है कि ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 है। कितना है? 8:9। फिर कहता है 9 वर्ष बाद इसका रेशियो हो जाता है 18 और 21। ठीक है, कहता है सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। सी बी से 3 वर्ष छोटा, तो सी की वर्तमान आयु। तो इन दोनों में अंतर देख लीजिए, 8 से 18 में कितना का अंतर है? 10 का। 9 से 19 में कितना का अंतर है? 10। तो 10 बराबर है 9 के। तो हमको निकालना है बी यानी 9 का रेशियो। तो 9 का रेशियो क्या होगा? 9/10 गुने 9, यानी 9×9 = 81, यानी 8.1। कितना निकल जाएगा? 8.1। इसमें से 3 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 8.1। ठीक है, तो 98 का निकल जाएगा आपको। 98 का जो निकलेगा ये हो जाएगा सी की वर्तमान आयु। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 से 10 में कितना का अंतर है? 9 वर्ष बाद जो है उनका आयु जो है 19 और 21 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 8 से 9 था, 9 वर्ष बाद जो है 19 और 21 हो रहा है। ठीक है, अंतर कितना होगा? तो 11, और यहाँ पे भी 11, यानी 11 जो है 9 के बराबर है। ठीक है, 18 में से जो यदि 19 में से 8 कम करेंगे तो कितना होगा? 11, और 21 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पे अंतर सेम नहीं है दोनों में। देख लीजिए यहाँ पे जो है अंतर 8 से 9 और 19 से 21 में अंतर जो है सेम नहीं है। ठीक है, 19 में से 18 जाएगा तो अंतर होगा 11 का, लेकिन 21 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अंतर पहले सेम करेंगे तो 19 और 21 में कितना का अंतर है? 2 का, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। और 8 और 9 में कितना का अंतर है? 1 का, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और यह है 19:21। अब देखिए इन दोनों में रेस अंतर 21 और 18 में 3 का रेस अंतर है, तो 3 जो है ये 9 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के। तो 18 किसके बराबर होगा? 18 तिया 54, यानी 54। ठीक, और कह रहा है सी की वर्तमान आयु, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी है 18, 3 वर्ष छोटा, यानी कितना होगा? 51, ए ऑप्शन। 98 का क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 क्या कह रहा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रही महिला 10 सेकंड में पार करती है महिला की गति। तो यहाँ पे हम दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी हो जाएगा 44 माइनस में 8। ठीक है, रेलगाड़ी 44 माइनस में 8। ठीक है, एक गति से चल रहा है और रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रहा है, समान दिशा में, तो घट जाएगा। 44 माइनस 8 गुने 5/18 कर लेंगे। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। गुना क्या करेगा? तो समय, चाल गुने समय, तो ये हो जाएगा आपको 150 मीटर दूरी निकल गया। ठीक है, और मान लीजिए कि महिला की जो है गति चाल है x किलोमीटर/आवर, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको चाल बराबर, तो 44 विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 44 + x गुने 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर हो जाएगा आपको 150 और बट्टा में 10। ठीक है, चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ये कट जाएगा, यानी 15, 5 तिया 15, 18 तिया 54। इधर 44 घट जाएगा तो कितना होगा? 10। तो x का मान कितना निकल गया? 10 किलोमीटर/आवर, यानी 99 का सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 है कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर, प्रतिशत दर पर 3 वर्ष बाद इतना रुपया, 6 वर्ष बाद इतना रुपया। तो 6 वर्ष बाद होता है 27,900। ठीक है, और 3 वर्ष बाद होता है 18,600। 18,600 अंतर देखिए, 0 0 9 में से 6 गया 3, और 17 में से 9 गया तो 9 8 17, यानी 9, तो 6 में से 3, तो 3 वर्ष का जो SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आपको 9300। ठीक है, 3 वर्ष का 9300। तो कहता है ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है, तो राशि। अब देखिए, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना, और 3 वर्ष का जो है मिश्रधन है इतना, तो मूलधन क्या होगा?
तो होगा, देखिए इन दोनों का अंतर, तो 0 0 6 में से 3 गया 3, 18 में से 9 गया 9, यानी 9300। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो 6 वर्ष में हो जाता है कितना, 2790। तो यहाँ पे निकल के आपको जो है, यहाँ पे देख लीजिए, तो हमको निकालना है क्या, तो हमको यहाँ से निकाल लेना है आपको 9300। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 ईयर्स। तो कोई राशि जो है एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष के बाद हो जाता है 18,600। ठीक है, 3 वर्ष के बाद। फिर कहता है कि और 6 वर्ष के बाद हो जाता है इतना। ठीक है, ब्याज जो है प्रतिवर्ष जो है संयोजित, वार्षिक संयोजित है। और फिर देखिए 6 वर्ष यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष ये और 3 वर्ष ये हो जाता है 27,900। तो देखिए इन दोनों में जो है, इन दोनों में देखिए यहाँ से 3 वर्ष कितना हो जाता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद कितना होता है, इतना। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा आपको, तो देखिए 18,600 अब बट्टा में कितना होगा, तो 27,900। ठीक है, 18,600 बट्टा 27,900 गुना में क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा आपको 18,600। ठीक है, 18,600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 124,000। 124,000। ठीक है, 124,000 यानी 100 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 100 का क्या होगा, सी ऑप्शन। तो प्रतिवर्ष जो है वार्षिक किया जाता है, तो ठीक है वार्षिक किया जाता है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो देखिए 3 वर्ष में हो जाता है 18,600, तो 18,600। ठीक, 18,600 और 6 वर्ष में कितना होता है, तो 27,900 और गुने कितना होगा, तो 18,600। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा इतना। ठीक है, कितना निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी ऑप्शन, यानी 124,000। 124,000। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।